हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है। त्रिकोणमिति में जो जितने भी क्वेश्चन है उनके उनमें से कुछ क्वेश्चन छांट के आप लोगों के लिए लाए हैं। ठीक है, जो हमको आज उस सब पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, लगभग 9-10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन है इसमें, और ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, कंसेप्ट भी साथ में बताते चलेंगे। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला। यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है जी? कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। tan का उल्टा क्या होता है जी? कॉट थीटा। ठीक है। साइन थीटा इसको भरने के लिए क्या, लाल लाल लिख दीजिए हिंदी मीडियम में, और कक्का। ठीक है, तो लाल बटा कक्का, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा आधार बटा लंब। आधार लंब क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना देते हैं। शेप लेके, कहाँ है ये रहा, कलर व्हाइट ले लेते हैं इसका भी। ये समकोण त्रिभुज है आपका। ठीक है, देखिए इस समकोण त्रिभुज में एंगल पर डिपेंड करता है। यदि हम इसको एंगल, यानी इसको हम एंगल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला जो होता है लंब होता है, नीचे वाला आधार हो जाएगा। आधार को ए से सूचित करेंगे और कर्ण को के से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या दिया आपको? साइन ए बराबर दिया है 3/4, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी आपको एक लंब का मान दिया है 3, और कर्ण का मान कितना दिया है? 4 दे दिया है। तो कह रहे हैं कि cos ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, तो निकाल दीजिए। इसमें आप लोग आधार का मान निकाल लीजिए। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर पर क्या होता है जी? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लंब का मान 3 दिया आपको, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान निकालना है, ए स्क्वायर एज इट इज रख दीजिए। कर्ण का मान 4 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा जी? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ पे तो स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट चढ़ जाएगा, रूट घटा दीजिए इसे। कितना हो जाएगा जी घटाएंगे तो? 9 7 7 हो जाएगा। तो यानी आधार का मान आपको कितना मिल गया? अंडर रूट 7। तो निकाल दीजिए कोस का मान। तो कोस थीटा कोस बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी? तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो बताइए आधार का मान कितना है जी? कितना निकाले हैं? √7। आधार का मान कितना निकल गया? अंडर रूट 7। तो आधार अंडर रूट 7 भाई आधार बटा कर्ण होता है ना, बटा में कर्ण 4। ठीक है, और किसका मान पूछ रहा है? tan ए का। तो tan ए इक्वल क्या होता है जी? tan ए इक्वल हो जाएगा लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा? 3, आधार कितना है जी? अंडर रूट 7 निकाल दिया है। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात परिकलित कीजिए। मतलब ज्ञात करना है। तो देखिए सेक थीटा अन्य सभी, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पता है आपको टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जी? 6 होते हैं। और साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो जाता है, tan थीटा होता है, ठीक है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। यही तो होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें से एक का मान दिया है, सेक का मान दिया है हमें। ठीक है, सेक का मान दिया है, इसका मान दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात और 5 का निकाल देना है। ठीक है, चलिए तो आप आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे।
सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। राइट एंगल ट्रायंगल अगर जिसको एंगल थीटा मानते हैं, सामने वाला क्या होता है जी लंब, नीचे वाला आधार, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, देखिए बताइए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ठीक है, उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा कर्ण बटा आधार, ठीक है। आइए देखिए कर्ण कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना दे दिया है 13 दिया है, 13, आधार का मान कितना दिया है जी 12, यानी कि कर्ण होता है कर्ण है, बटे ये क्या है आधार का मान है, ठीक है। समझाया जी, नहीं आएगा तो बताइएगा। आइए तो आप लंब का मान निकाले थे, आपको पता है अभी फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल क्या होता है जी कर्ण स्क्वायर। आइए इससे लंब का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका लंब स्क्वायर एज इट इज जाएगा, आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है जी 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, याद कीजिएगा स्क्वायर कम से कम 30 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 144, घटा दीजिए स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, घटाइएगा आपका तो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5। ये रहा आपका लंब का मान। तो जितना भी 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहा है सबका तो निकल ही गया, 5 गो निकाल लीजिए। तो आइए बारी बारी से निकालते हैं, लंब का मान कितना निकाल लीजिए 5, कितना 5। आइए तो लंब का मान कैसे निकलेगा, तो सेक थीटा का मान दिया है तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है उल्टा, क्या होता है cos थीटा बराबर जल्दी बताइए आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान 12 है, कर्ण का मान कितना है जी, तो कर्ण का मान 13 है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसका अपोजिट इसका उल्टा है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा होता है। आइए और 4 का बच्चा है, 4 का बच्चा है, साइन थीटा का निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, देखिए यहाँ पे बार बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो लंब का मान कितना है जी 5, 5, 5, कर्ण कितना जाना है 13, आ गया आंसर। कोसेक थीटा इसका अपोजिट है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कैसे तो ढाई से देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका। तो साइन थीटा का मान 5/13 है, तो कोसेक थीटा का मान 13/5 हो जाएगा, हो गया काम खत्म। tan थीटा का मान निकालिए, tan थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटा में आधार, ठीक है, लंब बटा में आधार, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है जी 12, तो tan का अपोजिट क्या होता है cot थीटा होता है, तो cot थीटा उल्टा लिखो, उल्टा लिखिए उल्टा, डायरेक्ट जोड़ा आंसर, ये सारा आंसर, ठीक है। ये और ये 5 हो गया निकल गया, 6 को होवे करता है, एक दिया ही था 5 को निकाल लिए तो 6 हो गया ना। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, आइए cot थीटा का मान कितना दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot थीटा, cot थीटा का मान दिया है आपको 7/8, 7/8 दिया है। चलिए देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, एक नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। डू यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है इसका सूत्र, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी। तो देखिए जब इस रूप में रहेगा ना तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए उस रूप में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में, तो क्या लिख देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। आइए इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। आइए इधर ये छोटा हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए। चलिए जी ध्यान दीजिए, तो
यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही फॉर्मूला लगेगा, प्लस में एक और माइनस में आया तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इसका आंसर निकालता है डायरेक्ट। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा में 1 का स्क्वायर 1 ही ना होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मास्टर फॉर्मूला लगाइए, मास्टर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है जी? क्या होता है जल्दी बताइए, क्या होता है जल्दी बताइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस बटा में साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है, ध्यान रखिएगा। तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा, उल्टा cos थीटा बटा में sin थीटा इक्वल होता है cot थीटा। ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, होगा होगा छोटा हो गया, यहाँ पे आता है। चलिए हो गया। और हमको cot थीटा का मान कितना दिया है जी? 7/8, 7/8। ठीक है, 7/8 स्क्वायर है ना जी, तो इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, 64। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? 2 नंबर तो यही ना है, आइए ना है 2 नंबर। इस 2 नंबर क्या कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोला है, इसको हम कन्वर्ट करके कॉट स्क्वायर, तो दोनों तो इक्वल है, दोनों का मान इक्वल आएगा। इसका मान हम चेंज किया तो कॉट स्क्वायर थीटा है इतना। 2 नंबर भी तो वही पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो क्या 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P का मान क्या कीजिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P? आइए देखते हैं। तो त्रिभुज PQR में Q समकोण है। आइए सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज। ठीक है, ये है त्रिभुज। इस त्रिभुज में इसको मानिए P, अच्छा आइए P Q R, यहाँ पर Q समकोण है, मतलब Q का जो मान है ना 90 डिग्री है यहाँ पर एंगल। ठीक है, अब बाकी आपको पूछ रहा है, इसको P मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। ठीक है, कैसे आपको साइन P cos P एंगल लिया है ना, बना दिया जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, इसमें बोला है कि पी आर अब प्लस क्यू आर, मतलब क्यू आर, इन दोनों का मान जोड़कर 25 सेंटीमीटर है। आइए बनाते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल में दिया है 25 सेंटीमीटर ना जी। तो कौन एक का मान निकाल लीजिए, पी आर का मान निकाल लीजिए। पी आर बराबर पी आर, क्यू आर प्लस उधर माइनस हो जाएगा ना जी, तो 25 माइनस क्यू आर हो गया। एनी प्रॉब्लम? इसको घेरा घेरी कीजिए, घेरा घेरी कीजिए, कर दिए। चलिए, और PQ का मान दिया है, PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है, अच्छा देखिए PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, इन दोनों को जोड़कर दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी PR प्लस QR, इतना प्लस इतना, दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मान निकाल लीजिए। आपको पता है ये इस एंगल के अनुसार ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, नीचे वाला आधार हो जाता है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब समझते हैं पी आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? पी क्यू, क्या है जी? पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, आइए तो पी आर का मान कितना दिया? पी आर का मान तो दिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए पी आर का 25 माइनस क्यू आर है, तो लिखिए, इसी को लिखना है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे
पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर लिखे यहाँ पे, पुट कीजिए वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर है ना जी, तो इसका होल स्क्वायर लिखे यहाँ पे, ठीक है। क्यू आर का मान नहीं दिया है, एज इट इज लिखिए इसे, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पता है ना, पता नहीं है तो कीजिएगा, इतना आसान नहीं पता होगा, क्या पढ़ रहा है। चलिए, ए माइनस बी का क्या, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2 ए 2 इंटू ए के दो पर 25 इंटू बी के दो पर क्यू आर हो जाएगा, इक्वल क्यू आर स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर 25, बहुत सुंदर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इधर भी बराबर के इधर भी प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट जीरो हो जाएगा कट के, ऐसे ही प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस तो घटेगा तो जीरो नहीं होगा, इसीलिए काट दिए हैं, समझे। 25 का स्क्वायर 625, ओके ओके 625, ठीक है, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर इक्वल 25, एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिएगा, आई करते हैं, 25 प्लस है इधर आएगा तो माइनस, आई माइनस 50 क्यू आर को इधर लेकर चले प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो 625 माइनस में 25 हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर, ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा मोड़ा छोटा कर देगा, दिखेगा आपको, आइए छोटा करते हैं, देखते हैं आपको अखिया कितना बड़ा है, अरे अरे इतना बड़ा, साइकिल गिरल का ना, चलेगा वो, देखिए 625 जाएगा कितना होगा, 600 50 गुना इधर तो भागा में ला दे, इक्वल क्यू आर, काटे जीरो से जीरो गया, 5 से कटिए 60 12 बार में कटेगा, तो यानी क्यू आर इक्वल कितना मिल गया जी, 12 सेंटीमीटर, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं, चलिए आगे देखा, इधर ही बना दें, ठीक है, आइए, क्या पूछ रहा है जी, साइन पी पूछ रहा है, अरे बबुआ देखिए, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर मिल गया, क्यू आर माने लंब 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान निकालना है ना, यानी पी आर का मान, तो देख रहे हैं पी आर बराबर कितना दिया है, पी आर बराबर कितना दिया है, अरे बोलिए ना कितना दिया है, 25 माइनस क्यू आर, रखिए मान यहाँ पर रखिए, 25 माइनस क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, घटाइए तब कितना हो जाएगा, 25 में से 12 घटाइएगा तो 13 होगा ना जी, 13, ठीक है, 13 होगा, तो हो गया काम खत्म, इसका मान 13 हो रहा है, 13 का मान 13 गया, तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है, साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, पढ़े है ना पीछे, लंब बटा में कर्ण, लंब है 12, अब बटा में कर्ण कितना है जी, कर्ण है 13, दैट इज, छोड़ देना तो उठाओ, साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो, अब देखिए cos p इक्वल क्या हो जाएगा जी, cos p इक्वल होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार का मनवा कितना है 5 है, कर्ण का मनवा कितना है 13 है, ठीक है, ठीक है ना जी अभिजीत जी, देखिए अब tan p का पूछ रहा है अभिजीत बाबू, ठीक है, ठीक है ना, चलिए tan p देखिए, लंब बटा क्या होता है जी, कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण लंब बटा में आधार होता है, अभी पिटाने लगेगा, ठीक है, लंब बटा तो लंब है 12, आधार कितना है 5, यही तो मनवा पूछ रहा है आपको, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए जी, चलिए अब आते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिना सोचे समझे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, और कैसे पूछ सकते हैं, लाइव तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ये सब मान याद कर लीजिए,
ठीक है। अगर जे चलिए ठीक है, ये डिग्री वाला मान है, ठीक है। इधर साइन वाला मान दिया है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 3 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान 1/√3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान का होता है 1 होता है। ये कैसे लिखा जाएगा पता है आपको? नहीं देखिए, हम कहेंगे आपसे कि साइन 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 यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ साइन 90 डिग्री का मान कितना, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पे साइन बोले, साइन 90 डिग्री करना है 1, करना है जी 1, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, आइए cos मिले, cos यहाँ पे है 3 डिग्री, यहाँ पे है cos 30 डिग्री √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है। तो देख लीजिए, तनी सही से देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है। सब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसे सारा मान याद कर लेना है। हम बोलेंगे कि tan 60 डिग्री मान कितना होता है, tan 60 डिग्री मान कितना है, tan 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पर है ना, √3 होता है। sec 30 डिग्री का sec 30 डिग्री 2/√3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, याद करिए, बढ़िया से याद कीजिए, क्योंकि आगे ना इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए जी चलिए, अरे कितना नंबर क्वेश्चन है भैया, 5 नंबर, ओहो लग, अच्छा उसमें 2 क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2 और कॉस वाला भी दिया है, आइए तो लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। साइन ए माइनस बी एज इट इज लिखिए, 1/2 जो होता है साइन कितना डिग्री का मान होता है, आइए पीछे आइए देखिए, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है जी, 1/2 30 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, दिख रहा है ना। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। यहाँ पे 1/2 ना लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब एक चीज बताइए, साइन साइन इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होगा, कोण भी तो बराबर होना चाहिए, तब है ना बराबर होगा। अगर हम कहेंगे कि 4 गो गधा बराबर 4 गो घोड़ा, तो बताइए इक्वल है, बराबर है, गधा घोड़ा के बराबर हो सकता है, नहीं, खाली नंबर बराबर है। अगर जो हाई बराबर है तो गधा गधा भी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे घोड़ा दीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गधा है तो यहाँ पे भी गधा लिखना पड़ेगा, तो अभी 4 गो गधा बराबर 4 गो गधा, ठीक है, या 4 गो घोड़ा बराबर 4 गो घोड़ा। चलिए देखते हैं, तो जब यदि साइन 30 डिग्री यहाँ पे है तो इसका भी मान a माइनस बी का मान 30 डिग्री हो के बराबर होना चाहिए। तो वही हम बोल रहे हैं कि जब साइन साइन इक्वल है तो एंगल भी तो बराबर होगा, तो वही a माइनस बी इक्वल कितना होगा जी, कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ई के फर्स्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्या दिया है, cos 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 a प्लस बी इक्वल दिया है 1/2 cos a प्लस बी। अब तनी ये चीज बताइए, 1/2 cos का कितना डिग्री का मान होता है, cos में कितना डिग्री का मान होता है, आइए देखते हैं cos में कितना डिग्री का मान होता है जी, अरे बताइए ना, देखिए cos कितना डिग्री का मान होता है, 1/2, जल्दी बताइए, नहीं दिख रहा है आपको, 60 डिग्री का होता है। चलिए cos 60 डिग्री पर लिखिए, वैसे ही कर देंगे इसको भी, cos cos जब इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होगा, a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा जी, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कीजिए, बी से बी काटिए, ए बी का मान निकल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और बी। चलिए देखिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन 1 प्लस 2 से, आइए चलते हैं, छोटा करते हैं इसको, दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, आइए छोटा कर दिया। हाँ जी, तो दोनों को जोड़िए, ए इक्वेशन 1 है a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, बी है a प्लस बी
इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। बी से बी कैंसिल, एगो एगो कौ गो है, दू गो है। 30 से 60 कितना हो जाएगा जी? 90, 90, ठीक है। दू से देखिए, दू से गया है, कितना से गया, कितना से गया? 45 बार में काटने तो आता है ना, भाग नहीं देने आता है। 45 में 2 से भाग दे तो 45, 90 में 2 से भाग दे तो 45 ही ना होगा। तो एक वन कितना है? 45 डिग्री। ठीक है कि नहीं ठीक है? पहले बताइए कि ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनाई दिया आपको। हाँ, जब ए का मान 45 डिग्री है तो बी का मान क्या होगा? तो बी का मान समीकरण 1 है, 2 में रख, ए का मान पुट कर दीजिए, बी का मान निकला, 2 में पुट करते समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 पाठ क्या है, क्या है, क्या है? ए प्लस बी इक्वल है 60 डिग्री, ए का मान निकालिए 45 डिग्री, प्लस बी का मान है निकालना है 60 डिग्री। 45 प्लस उधर जाएगा तो माइनस माइनस माइनस, बी इक्वल 60 माइनस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा जी? 15 डिग्री। दैट इज योर आंसर। ए का मान आ गया है 45 एंड बी का मान है 50 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? नहीं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है, क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, ये है, ये है, ये है। देखिए इट इज बहुत आसान क्वेश्चन, इट इज वेरी आसान क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा इसको है ना करें। अरे चल जा, कहीं ऊपर चल जा, ऊपर चल जा, ऊपर। अरे ये क्या हो गया जी? फट 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 फट, यही सब। इसको ना हाइसे करके हाइसे करना पड़ेगा, तब हाइसे ऊपर जाएगा। चलिए आइए एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जी, डायरेक्ट एक नंबर बने, डायरेक्ट। साइन 60 का मान कितना होता है जी? √3/2 इंटू cos 30 का मान कितना है तो जी? √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है जी? 1/2 cos 60 का मान कितना? 1/2। अरे महाराज इधर लिखा है देखिए ना आप, क्या है सब डिग्री वाला मान है, सब है इधर, ठीक है। फटाफट याद कर लीजिएगा तब फटाफट बनेगा। √3 में √3 से गुना कीजिए, क्या होगा? देखिए √3 में गुना करेंगे √3 से तो √9 ना होगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा? तो 3 होगा, तो डायरेक्ट 3 लिखिए ना। √3 में √3 से गुना कीजिए 3 और 2 2 ही निके 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, नीचे वाला 4 है तो 4 लिख दीजिए, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 3 को 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। कैसे होता है? जब नीचे वाला सेम रहता है तो लिख दिया जाता है, ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। 4 से 4 कितना बार में कैंसिल? 1 बार में कैंसिल, तो इसका मान 1 आ गया। दैट इज योर आंसर, ठीक है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन। क्या इसको भी डायरेक्ट मान रख दे? डायरेक्ट रख दे? नहीं, आइए कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं रखे, क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 tan स्क्वायर, वही वही वही, tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। बहुत बोल रहे हैं हम, बहुत बोल रहे हैं ना, ये बोलेंगे। देखिए दो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? अब जी जी बड़ा हंस रहा है, कहाँ मुस्कुरा रहे थे, कहाँ मिल गया है? tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इधर है पीछे पीछे स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है? अरे बताइए ना cos 30 का मान कितना है? नहीं सुनाई दे रहा है, बताइए। अच्छा √3/2 होता है, अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? इसका मान वही होता है बड़ुआ, साइन 60 का मान भी उतना ही होता है √3/2। अरे नहीं समझ में आ रहा है का? आइए देखते हैं, इधर देखिए, सब दिखाना ही पड़ेगा आपको, बिना देख ले नहीं मानिएगा। हाँ साइन 30 का, साइन 60 का जो मान होता है वही cos 30 का मान होता है, देखिए इक्वल है। बहुत सुंदर, कहाँ गया थी, कहाँ गया? आइए अब कहेंगे हम आपको, गधा में से गधा घटेगा, एक गधा है, इसमें से एक गधा घटा दीजिएगा
एगो गधा घटाई, गधा गधा लिखे हैं। वाह जी वाह प्रिंस वाह, गधा होता है कि गधा होता है? हम्म, देख रहे हैं क्या लिखे हैं, क्या होता है? गादाहा, गौदाहा। एगो गधा में से एगो गधा जाएगा तो कौ को गधा बचेगा? 4 गो। बट 4 गो होता है। एगो गधा में से एगो गधा 4 गो कैसे बच जाएगा? ये 0 को बचेगा, 0 को बबुआ। ठीक है, तो ऐसा ही देखिए, आप ऐसा ही देखिए। इसको मान लीजिए गधा है पूरा, हइयो एगो गधा, हइयो एगो गधा, तो गधा में से गधा चला जाएगा तो क्या बचेगा? एगो गधा है खूंटा में बना हुआ है, आ एगो गधा वो भाग गया, तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा उसके बाद? नहीं बचेगा, खाली खूंटा बचेगा। चलिए, तो इसमें से ही घटेगा तो क्या 0 हो जाएगा, कट जाएगा। सेम सेम है, देखिए ना, प्लस माइनस में। ठीक है, तो दू आ गुने एक का स्क्वायर एक ही होता है, दू एकम दू, दैट इज योर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, अरे कितना नंबर क्वेश्चन है, अरे नंबर से क्या लेना देना है, हटाइए। 10 गलो हो ही गया, मुझे लग रहा है कि आप लोग गिना गिनी कर लीजिएगा। हाँ जी, तो ऐसा क्वेश्चन हम तो बनाए हैं ना अभी, ये साइन वाला याद कीजिए, कॉस वाला। देखिए इसमें tan के रूप में दिया है, tan a प्लस बी इक्वल अंडर रूट 3, अंडर रूट 3। तो बताइए tan कितना का मान रूट 3 होता है? अब बताइए, नहीं तो समझ जाइएगा। ठीक है, हमको सुनाई नहीं दे रहा था, जोर से बोलिए। हैं हैं 60 डिग्री? ओ चलिए ठीक है, यानी और तेज बोलिए। आइए, तो tan जब इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होगा ना जी, यानी a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा जी? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दिया है? tan a माइनस बी इक्वल में 1/√3। तो बताइए tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 टाइम 30 डिग्री मान होता है ना जी। अब एंगल इक्वल कर देते हैं, a माइनस बी इक्वल क्या होता है जी? a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। समीकरण सेकंड, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कट के देखिए, जोड़ा जोड़ी करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। दो कितना है जी? a माइनस बी इक्वल a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। दोनों को जोड़िए, एगो एगो 2 गो है, अब बी से बी गई, तो कितना बचल? कितना बचल जी? 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 से कटेगा तो कितना बड़े बचा है? 45। अच्छा, इसका 45 दोनों सेम है का? हाँ जी सेम है, इसका भी 45 लिख गया, कोई बात नहीं। अब एक को समीकरण 1 में रख दीजिए। अरे वो गधा है का इतना हल्ला कर रहा है जी? समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से देखो, फिर छोड़ जाए कर रहा है सब। देखिए खत्म होने वाला है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन है, इसके बाद आपको लास्ट तक। देखिए ए प्लस बी, एक मान कितना है? 45 45 45 प्लस बी का मान, बी का मान निकालना है जी 60 डिग्री। 45 प्लस से उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। बी इक्वल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। बी इक्वल क्या हो जाएगा? घटाइए, घटाने नहीं होता है, कितना होगा? 15 डिग्री। ना जी अभिजीत बाबू, काहे नाक धके हंस रहे हैं? आपका ए का मान कितना आ गया? 45। बी का मान कितना आ गया जी? 15 डिग्री। दैट इज योर आंसर। चलिए आज, अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या? ओह एक और क्वेश्चन दे दिया, आइए इसको जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी, बस ये क्वेश्चन दे, देख लीजिए। तो क्या है? इतना दिया है, एक सिद्ध करना है, एलएचएस से चलेंगे। कहां से जी? एलएचएस से। क्या है एलएचएस में? सेक इंटू 1 माइनस साइन है इंटू सेक माइनस प्लस 10 है। हम एलएचएस और आरएचएस वन सिद्ध करना है। एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस में राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अभी आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, ठीक है, शांति से बैठिए।
कोई कट कट नहीं करना है। 1 माइनस साइन है, सेक ए का उल्टा अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है, ठीक है। अपना टेन ए का क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, साइन ए बटा में कॉस ए होता है। आइए सेक ए एज इट इज लिख देंगे इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, याद है, नीचे वाले सेम है तो कॉस ही दे दीजिए, ऊपर वाला को एज इट इज लिखिए 1 प्लस साइन है, ठीक है। फिर कट कट करने लगा, ये सब नहीं मानेगा का, बहुत गधा है जी तुम सब। अब एक चीज बताइए, अभी अभी हम लोग बहुत कुछ देर पहले पढ़े कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ठीक है। सेक है, अब बाटा में कॉस है, नहीं तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी सेक में बदल जाएगा, ठीक है। इंटू, नहीं तो नीचे ही लेकर चले, देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है ना, कॉस है इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। अब बेटा में कॉस ए का 10। अब देखिए 1 बाई कॉस ए गुना कीजिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर तो 1 ए होगा माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मास्टर, वही भी कुछ देर पहले कॉस स्क्वायर होता है ना जी, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल कैंसिल। इतना नहीं पता है आप लोगों को, क्या गधा बनेंगे आप लोग, अच्छा गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है। आइए देखिए, हाँ जी तो कट गया तो क्या बचा 1, प्रूफ नहीं हो गया है, एलएचएस सर आरएचएस 1 सिद्ध करना था, नहीं हो गया है? हो गया कि नहीं हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। पूरा पूरा वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो आपको, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कर लीजिएगा अच्छा लगेगा तो, ठीक है। चलिए नमस्ते, धन्यवाद।